अब जब सरकारी अधिकारी ही खुलेआम झूठ बोलने लगे तो जनता भला किस पर विश्वास करे? न्याय के लिए किसके पास गुहार लगाए? जनता का विश्वास तो सरकार पर ही होता है, लेकिन आजकल कुछ सरकारी अधिकारी पैसों के लालच में खुलेआम झूठ बोलने लगे हैं। इतना बड़ा झूठ कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परसों 17 जुलाई को कटिहार बारसोई की मादपुर पंचायत में हुई 13 वर्षीय मासूम बच्ची अफरीन हत्याकांड को लेकर। इस मौत में भवन निर्माण के बड़े अधिकारी ने जितना बड़ा झूठ कहा, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। हम आपको बता दें कि 2 करोड़ 85 लाख की लागत से यह पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है और इसे बनाने वाले ठेकेदार का नाम पवन कुमार है। 2 दिन पूर्व हुए अफरीन की मौत को लेकर आज पूरा बारसोई और पूरी इमादपुर पंचायत के लोग सख्ते में हैं। लोग आक्रोशित हैं और 13 वर्षीय अफरीन की मौत को लेकर लगातार अधिकारियों और ठेकेदार पर सवाल उठा रहे हैं। बकरी चराने के क्रम में जब 13 वर्षीय अफरीन यहां से गुजरी तो फिसलकर मौत के इस गहरे कुएं में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन रुकिए, इस मौत के कुएं को लेकर जब हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंद्रशेखर से बात की तो उन्होंने किसी भी मौत के कुएं होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारी महोदय का कहना है कि वहां कोई मौत का कुआं है ही नहीं, बल्कि मखाना के खेत है। लेकिन जब केबीसी ने इस बात की पड़ताल की, अधिकारी का झूठ बेनकाब हो गया। पहले ध्यान से आप इस अधिकारी चंद्रशेखर की बात को सुन लीजिए, तब हम आपको पड़ताल का वीडियो दिखाएंगे। सर, इमादपुर में पंचायत सरकार भवन बन रहा है। वहाँ एक बच्ची कल डूबकर मर गई। ग्रामीण का कहना है कि वहीं से मिट्टी खोद कर जो है पंचायत सरकार भवन में दिया गया, जिसके कारण बड़ा गड्ढा हो गया और बच्ची का पैर फिसला डूब के मर गया। वो कितना फीट गड्ढा है मेन लैंड से? जी वो बहुत ज्यादा गड्ढा, ऑलरेडी लो लैंड एरिया है, समझे? जी और प्लिंथ तक हमारा बाउंड्री वाला ऑलरेडी हो चुका है। प्लिंथ तक जो मिट्टी फिलिंग वगैरह हो गया, तो साइड में गड्ढा उड्ढा में बच्ची फिसल गई, ये हो गई, तो सब कैसे होगा? निर्माण स्थल पे सर बोर्ड भी नहीं है। नहीं, उससे हमको नहीं मतलब है ना। आप साइड पे जहाँ प्लिंथ तक आपका आ गया है, प्लिंथ हाइट तक, वो ऑलरेडी दिख भी रहा है। जी बगल अगल में मखाना खेत है, ये है। कहीं कुछ होगा तो उसका जवाब दे हम लोग थोड़े लेंगे। नहीं, आपके बगल में ही हुआ है सर, दीवार के हाँ बगल हाँ, में। जी जी जी, आप मेरे बगल में मखाना खेत वगैरह है ना, जी जी देखे ही है। सब लो लैंड एरिया है ना, जी। तब ऐसा कुछ नहीं है। तो सर चिन्हित भी तो गलत हो गया। लोलैंड जगह में सर बाढ़ आएगा तो ये हम लोग थोड़े किए हैं, ये सीओ साहब से बात कीजिए। बोले सर वहाँ बोर्ड भी नहीं है। हाँ, सब है, सब चीज है। सुना आपने चंद्रशेखर साहब क्या कह रहे हैं। इन्होंने तो गड्ढा होने की बात को भी खारिज कर दिया, और इतना ही नहीं, इन्होंने निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड होने की बात कही है। अब लिए चलते हैं हम आपको उसी स्थान पर जहां 13 वर्षीय मासूम आफरीन की मौत हुई, जिसे ग्रामीण मौत का कुआं बता रहे हैं, जो ठेकेदार द्वारा मिट्टी खोदने से बना है। आप खुद देखिए, ये ग्रामीण एक बांस लेकर उसी स्थान पर जा रहे हैं जहां अफरीन डूबी हुई थी। वहां यह ग्रामीण बांस से गड्ढे की गहराई दिखाएगा। मौके पर मौजूद है हमारे बारसोई संवाददाता जयराम। वक्त मौजूद हूँ बारसोई प्रखंड के इमादपुर पंचायत में। आपको बता दें कि कल यहीं से एक खबर जो है कवरेज की गई थी। परसों के लगभग शाम के जो है 5 बजे आफरीन नाम की लगभग 13 वर्षीय जो है बच्ची यहीं डूबने से मौत हुई थी। लेकिन खबर दिखाने के बाद भवन निर्माण के जो अधिकारी हैं उनका दावा है कि हमने जो है यहाँ से मट्टी नहीं खोदा है और वह बगल में मखाना का खेत है, वहीं पे जो है वो बच्ची डूबी है। लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि जो है ये जो निर्माण कराया गया था, भवन निर्माण का पंचायत सरकार भवन जो बनाया जा रहा था, पास के ही मिट्टी खोद कर जो है इसमें डाला गया है। हमारे साथ जो है स्थानीय लोग हैं,
अभी बांस को ऊपर कीजिएगा, कितना लंबा बांस है, इसको आप जो है देख सकते हैं बांस कितना लंबा है। ये बांस को अभी डुबाया जाएगा और कितना फीट पानी है उसको जो है देखा जाएगा। आप बांस को जो है डुबाइए। देखिए बांस को जो है अभी हाथ से नापा जाएगा। नापिए तो कितना हाथ तक, कहाँ तक था? दीजिए उनको दीजिए। अरे बाबू हटो, तुम लोग इधर से हट जाओ। तो बांस को जो है पानी में डुबाया गया था और अभी जो है नापा जा रहा है कि जो है कितना हाथ जो है ये बांस पानी में जो है डूबा था। देखा आपने, यह मौत का कुआं नहीं तो और क्या है। 8 हाथ यानी कम से कम 12 फीट यानी 2 मर्द से भी अधिक पानी। अब आपको लिए चलते हैं मखाना का खेत जो ठीक बगल में अवस्थित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रशेखर इस बच्ची के मखाना खेतों में डूबने के बात कह रहा है। आप देखिए मखाना खेत में यहाँ घुटने भर पानी है जहाँ किसी का डूबना मुमकिन नहीं। देखिए भवन निर्माण अधिकारी का कहना था कि जो है मखाना के खेत में डूबने से जो है बच्ची की मौत हुई है, लेकिन यही खेत हुआ है मखाना का खेत। आप जो है देख सकते हैं और सामने ये जो है भवन दिखाई दे रहा है जो पंचायत निर्माण भवन जो है निर्माण कराया जा रहा है और ये मखाना का खेती है। एक व्यक्ति मखाना के खेती में के जो है नीचे है, उनके घुटने भर पानी है। इस घुटने भर पानी में क्या बच्ची डूब सकती है? और इधर आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि इधर जो है धान रोपनी का काम जो है चल रहा है। सामने आ जाइए, दिखाइए कि इस धान की जो है रोपनी की खेती हो रही है और वहीं जो है आपका जो है निर्माण किया गया है पंचायत सरकार भवन। केबीसी की पड़ताल के बाद जब अधिकारी चंद्रशेखर का झूठ पकड़ा गया तो मौके पर मौजूद ग्रामीण और भी आक्रोशित हो गए। इमादपुर पंचायत के ही स्थानीय लोग हैं और इनसे जानते हैं कि कल जो परसों जो बच्ची डूबी थी वहीं भवन निर्माण के अधिकारी का कहना है कि मखाने की खेती में जो है में पानी होने के कारण जो है बच्ची की डूबने से मौत हुई है। क्या यह बात जो है अधिकारी जो बोल रहे हैं क्या सही है? सरासर गलत है। ये तो छुपाने के लिए ऐसा मतलब बोल रहा है जो मेरा जान किस तरह से बचे। ये ठेकेदार और जो इंजीनियर है वो इस तरह से बोलकर अपना जान को बचाने का कोशिश करता है। ये बात जान लीजिए, जहाँ मखाना का खेती होता है उसका गहराई 2 से 2.5 फीट होता है। हम लोग भी मखाना लगाते, देखिए आपके सामने मौजूद है, बगल में धान है। ये तो ठेकेदार की लापरवाही है। ये बगले में ही गड्ढा करके वो भवन को भर रहा है, जैसे ऐसा कोई रूल है नहीं। आप बाहर से मिट्टी ला के भरिए ना। लेकिन वहीं भवन निर्माण के अधिकारी का ये भी कहना है कि नहीं, वह जो है बगल में डूबने से बच्ची की मौत हुई है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, गलत बात है। वो गड्ढा खोदा है, देखिए आप माना लोकेशन देखिए, उसका गहराई को ये माना इससे नपाए लगभग 12 से 15 फीट उसका गड्ढा वो लोग करके वो भर रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। बाहर से मिट्टी लाके अगर भरता तो आज ये घटना नहीं होता। ये लापरवाही है, इसका मुआवजा ठेकेदार को देना होगा। निर्माण का जो पदाधिकारी उसका कहना है कि बगल में मखाना खेती है उसमें डूबने से मौत हुआ। नहीं, उससे डूबने से नहीं है। उसके बगल में जो ये घर जो बना था बिल्डिंग का, उसका बगल में डूब के पड़ा। उसके बगल में डूब के पड़ा। मखाना खेती करने के लिए कितना पानी चाहिए? कै फीट पानी? वहाँ के चाहिए 1.5 फीट पानी बस। क्या तो 1.5 फीट में बच्ची डूब के मर सकती है? नहीं मरेगा। 1.5 फीट में डूबे नहीं सकता बच्ची। जो ताला भी मारे हैं पूर्व विधायक ग्रामीणों के सहयोग से, ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम करने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये भी दावा है कि जो है वो मिट्टी बाहर से लाया है, उनके द्वारा नहीं खोदा गया है। नहीं, मिट्टी बाहर से नहीं लाया हुआ है, प्रॉपर मतलब बगल में ही है। बगल में गड्ढा करके बहुत ज़्यादा पानी, बारिश के कारण पानी ज़्यादा हो गया है, जिससे बच्चा तैरनी नहीं जानती थी और गिर के उनका डेथ हो गया। उसी समय हमारे केबीसी संवाददाता जयराम ने ठेकेदार का पता लगाया। जानकारी मिली कि इस पंचायत सरकार भवन का निर्माण पवन कुमार नामक ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने हाथों हाथ उक्त ठेकेदार पवन कुमार से फोन पर बात की। ठेकेदार साहब भी उसी अधिकारी की तर्ज पर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सूचना यहाँ बोर्ड भी नहीं है आपका निर्माण कार्य का,
नहीं बोर्ड है, देखिए बोर्ड लगाए थे 2 बार 3 बार, उसमें होता क्या स्माइकर सब आता है उस पे बैठ के अड्डा हाँ। बने ले हैं, तो उसको लेके चल जाता है रात में। अच्छा, ठीक ना। हाँ तो बोर्ड है, बोर्ड वहीं घरे में स्टोर रूम में रखा हुआ है, बोर्ड है। तो बोर्ड तो लगाना चाहिए ना कहीं पे। 2 गो 3 गो बोर्ड लेके चल जाता है, वहाँ आता है एकदम नशा करता है, स्माइकर सब लड़ लेता है, स्टाफ सबसे भी बोलता है, तो इसीलिए उसको अंदर में रखवा दिए हैं, बोर्ड है। अच्छा, कितना लाख रुपया का लागत से जो है बना है, ये बन रहा है? लागत कितना है इसका? किसका? तो ये भवन निर्माण कार्य का पूरा टोटल 285। 285 का। तो यहाँ तो ग्रामीण भी एकत्रित है, इन लोगों का कहना है कि जो है मुआवजा बच्ची को मिले, उसके बाद ही जो है काम स्टार्ट करने देंगे। पूर्व विधायक भी कल थे यहाँ। तो लीजिए सरकार से मुआवजा, हम उसमें कहाँ रोके हो। अच्छा, ऐसा तो होना ही था। जिस अधिकारी की जिम्मेदारी जनता को न्याय दिलाने की है, अगर वही झूठ बोले तो फिर ठेकेदार का झूठ बोलना लाजमी ही नजर आता है। लेकिन सवाल तो अधिकारियों की लापरवाही को लेकर है। आखिर कब तक ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? बारसोई से जयराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स, केबीसी न्यूज। अंत में केबीसी के वही सवाल, आखिर कब ठहराया जाएगा इन अधिकारियों को मौत का जिम्मेदार? क्या सिर्फ अकेला ठेकेदार जिम्मेदार है या फिर ये अधिकारी भी? क्या कभी इन अधिकारियों पर सरकार इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कार्रवाई करेगी? जनता के सामने यह बड़ा सवाल है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।